वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर के ही प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर का थ्योरी पढ़ा था उसका आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज, ऑप्शन है a 10, b -10, c 5 और d -5। तो हम लोगों को ये मालूम है कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर 0 दिया होता है तो अगर उस 0 को हम लोग दिए गए पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए इक्वल टू में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है। पॉलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k दिया हुआ है और इसका 0 जो है 1 0 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग x के जगह पर 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो P2 इक्वल टू 2 to the power 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, तो 10 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -10। यानी कि इस पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है इसका अगर वैल्यू 1 0 जो है अगर 2 है तो k का वैल्यू -10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग को दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी -10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है गिवन दैट 2 of the zeros of cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d are 0 and the third 0 is। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, इसका 2 0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है। यानी कि लेट 0 बी अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अल्फा और बीटा का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अब हम लोगों को निकालने के लिए कहा गया है कि गामा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ अल्फा और बीटा 0 दिया हुआ है, तो 0 प्लस 0 प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ 0 प्लस 0 0 हो गया, तो 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा -b/a। इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में -b/a, तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ 1 of the zeros of the quadratic polynomial k - 1 x square plus kx plus 1 is -3 then the value of k is। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन दिया हुआ है और इसका 1 0 जो है वो -3 है। तो हम लोगों को k का वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला है 4/3, दूसरा है -4/3, तीसरा है 2/3 और चौथा है -2/3। तो चलिए हम लोग सबसे पहले करते हैं क्या कि पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं कि पॉलिनोमियल दिया क्या गया है। तो पॉलिनोमियल दिया गया है k - 1 होल एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 और इसका 1 0 का वैल्यू -3 दिया है और k का वैल्यू मांगा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर
x के जगह पर 3 पुट करेंगे तो इसका ओवरऑल वैल्यू जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर ओवरऑल वैल्यू 0 आएगा और एक यहाँ के टर्म बच जा रहा है, तो अगर हम लोग 0 के इम्प्लाइज में जो बचा हुआ इधर वैल्यू है अगर उसको उस पार ले जाएंगे तो के क्या वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं। x की जगह पर -3 पुट करते हैं, p -3 इक्वल टू k -1 -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा k -1 -3 पे पावर 2 तो हो जाएगा ये 9, तो 9 को हम लोग आगे लिख लेते हैं, प्लस k इंटू -3 तो -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 9k -9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6k -8 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा हम लोगों का k इक्वल टू 8/6 यानी कि 4/3 इसका वैल्यू होगा, k का वैल्यू। अगर इस पॉलिनोमियल का एक 0 -3 दिया हुआ है तो k का वैल्यू जो है वो 4/3 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए ये आपको आइडिया लग गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर आपको यहाँ पे जरा सा भी डाउट आता है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं, और फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ जवाब दे दूंगा। अब अगले सवाल में यह दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उस जिसका कि 0 -3 और 4 दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता करना है कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू -3 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को एक एक करके इन सबों का 0 निकालना होगा। ठीक है, अगर एक एक करके हम लोग इन सबों का 0 निकालते हैं तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा, तो जिस पॉलिनोमियल से आएगा वो इसका इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर हम लोग पहले ही निकाल के देख लें, हम लोगों ने जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a पढ़ा, अगर इसको हम लोग यूज करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अल्फा जो है -3 है और बीटा जो है 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -3 + 4 = 1। ठीक है, और अल्फा बीटा जो है -3 × 4 = -12। तो ये जो दिया हुआ है अभी जो हम लोगों ने निकाला कि अल्फा प्लस बीटा जो ये आया और अल्फा बीटा जो ये आया। ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि -b/a होता है, यानी कि b का वैल्यू -1 आना चाहिए। ठीक है, और a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -12। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों का इक्वेशन क्या आना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ax² + bx + c। तो a का वैल्यू 1 दिया है तो x² - x -12। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है कि ये वैल्यू कहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो डायरेक्टली ये वैल्यू कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है, बट अगर हम लोग ध्यान से देखें ये थर्ड वाले इक्वेशन को तो हम लोगों को ये आंसर मिल रहा है। अगर हम लोग पूरे इक्वेशन में पॉलिनोमियल में, सॉरी इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल में 2 से डिवाइड कर दें
तो ये थर्ड वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 12/2, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6। ये जो पॉलिनोमियल आया, इसी पॉलिनोमियल का 2 जीरो -3 और 4 होगा। ठीक है, तो हम लोगों का इस हिसाब से आंसर सी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स प्लस बी। ठीक, और इसका जीरो क्या दिया है, यानी कि अल्फा दिया है 2 और बीटा दिया है -3, और हम लोगों को निकालने के लिए बोला जा रहा है a और b। ठीक है, a और b हम लोगों को निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अल्फा को अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं तो एक इक्वेशन आएगा, और बीटा को अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में ही पुट करते हैं तो दूसरा इक्वेशन आएगा, और उस दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो a और b दोनों सेपरेटली वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अल्फा को पहले पुट करते हैं। तो अल्फा दिया है 2, तो 2 पे पावर 2 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b, ये आ जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b, तो 6 ये आएगा 6 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। इसलिए ये जो है इसका ओवरऑल वैल्यू इस 0 को पुट करने से 0 आना चाहिए। तो ये पहला इक्वेशन क्या आ गया हम लोगों का, 2a प्लस b इक्वल टू -6, ये हम लोगों का पहला इक्वेशन है। अब हम लोग बीटा का वैल्यू इसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें बीटा का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। तो बीटा का वैल्यू -3 दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स जो है वो -3 होगा प्लस b, इसका वैल्यू आ जाएगा ये इक्वल टू 0 होगा। इसका वैल्यू आएगा 9 प्लस ब्रैकेट में -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 6 -3a प्लस b इक्वल टू 0, यानी कि 3a माइनस b इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोगों का वैल्यू जो है वो a और b निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का पहला इक्वेशन है 2a प्लस b इक्वल टू -6, और दूसरा है 3a माइनस b इक्वल टू 6। अब इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो b जो है वो कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5a इक्वल टू, ये प्लस में आएगा तो ये 0, तो a का वैल्यू जो है वो 0 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू हम लोगों का आ गया 0। अब a का वैल्यू को अगर हम किसी भी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो b का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग चलिए इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ठीक है, तो 3a माइनस b इक्वल टू 6, a का वैल्यू 0 तो माइनस b इक्वल टू 6 और b इक्वल टू -6, यहाँ पे b इक्वल टू -6 आ गया हम लोगों का। और हम लोग अगर ऑप्शन में अभी देखें तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है साफ साफ कि यही इसका आंसर है। a का वैल्यू 0 दिया है और b का वैल्यू -6, जो कि हम लोगों ने a का वैल्यू यहाँ 0 लाया और b का वैल्यू
-6। ठीक है, अब अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन की द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 और 5। हम लोगों को ये बताना है कि कितना पॉलिनोमियल ऐसा होगा जिसका अल्फा का मान -2 हो और बीटा का मान 5। ठीक है, ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3 और मोर देन 3। ठीक है, तो हम लोगों को तो ये तो मालूम नहीं है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है -2 और 5 होगा। ऐसा तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल का ये वैल्यू होगा, या फिर 2 का ही हो या 3 का ही हो सकता है बहुत सारे पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है -2 और 5 आए। ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये जो है मोर देन 3 होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनका वैल्यू सेम आता है बट इक्वेशन अलग होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि वैल्यू तो सेम आ रहा है बट इक्वेशन अलग अलग में से वैल्यू सेम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही इक्वेशन से ये वैल्यू आ सकता है फिर दूसरा से नहीं आएगा लेकिन अलग अलग रहेगा। तो वही हम लोगों से पूछा गया है कि कितने पॉलिनोमियल का जीरो जो है -2 और 5 होगा, तो अनगिनत पॉलिनोमियल का होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर देन 3। ठीक है, अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ हम लोगों का बात आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? वो ax³ + bx² + cx + d इज 0। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, इसका एक जीरो जो है वो 0 दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग से मांगा गया है द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस आर, यानी कि अगर हम लोग मान के चलें कि अल्फा का वैल्यू जो है वो 0 दिया हुआ है तो हम लोगों को निकालना है बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो इसका हम लोग जानते हैं कि अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा का वैल्यू जो है वो 0 है तो बीटा + गामा जो है -b/a होगा। इसको हम लोग निकाल के रख लिए, आगे चल के हम लोगों को इसका काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला कि अल्फा + बीटा का वैल्यू जो है -b/a है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बीटा इंटू गामा निकालने का एक ही तरीका है कि हम लोग सम ऑफ 2 जीरोस एट ए टाइम लें। 2 जीरोस एट ए टाइम, यानी कि अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर क्या होता है हम लोगों का, ये होता है -c/a। ठीक है, और अल्फा का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो ये तो खत्म और ये भी खत्म। ठीक, तो बीटा इंटू गामा जो है -c/a आ गया। और हम लोग ऑप्शन में देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक ऑप्शन दिया हुआ है बीटा इंटू गामा इक्वल टू -c/a। ठीक है, -c/a ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। इसमें अगर कहीं आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए।
ठीक है। नहीं तो आप फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमको अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप भेजना चाहें तो हम आपको सॉल्व करके भेज सकते हैं वापस, ठीक है। तो चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज। सेम बात जो अभी हम लोगों ने देखा कि पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका एक जीरो जो है अल्फा बराबर -1 दिया है और निकालना हम लोगों को बीटा इंटू गामा बराबर है कि क्या होगा इसका वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो -b/a होता है, और -b/a होता है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस में -a/1 यानी कि -a होगा इस केस में। तो इसका वैल्यू अल्फा का वैल्यू -1 दिया हुआ है, तो बीटा प्लस गामा अगर यहाँ से -1 को हम लोग इस तरफ ले जाते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पर क्या होगा बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1 - a, ठीक है। ये एक वैल्यू हो गया जिसको कि अभी हम लोगों ने निकाला, आगे चल के ये वैल्यू हम लोगों को काम देगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को निकालना है द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता वैल्यू जो है इस इक्वेशन के थ्रू b आएगा। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू -1 दिया हुआ है, तो माइनस बीटा प्लस बीटा गामा प्लस माइनस गामा बराबर b, ठीक है। तो अब बीटा गामा जो है उसको निकालना है, तो इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा, ये ब्रैकेट में आएगा। तो बीटा प्लस गामा इसका वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल के रखा है यहाँ पर, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे b + 1 - a यानी कि b - a + 1 इसका एक वैल्यू होगा, एक वैल्यू नहीं यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्लियर दिख रहा है कि ये जो है जो आंसर आया इस एक्सप्रेशन के थ्रू वो b - a + 1 आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, आंसर आ गया है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अब अगला क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।